नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश आप सबका स्वागत करता हूं ड्रीम सक्सेस एकेडमी में। दोस्तों लोग सिपाही भर्ती परीक्षा बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए रुक्मिणी पब्लिकेशन के ठीक है जो ये नया प्रैक्टिस सेट आया है वॉल्यूम 2, इसके सेटों को कवर कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको बता दूँ इस बुक में टोटल 25 सेट हैं, जिसमें कि हम लोग आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के जो बचे हुए प्रश्न थे यानी 51 से 100 तक के प्रश्नों को कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 1 से 50 तक के प्रश्नों को कवर किया था। दोस्तों मैं एक सेट को 2 पार्टों में इसलिए बांट दे रहा हूँ कि हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन के साथ साथ उसका डिस्कशन भी करते हैं। तो मेरी कोशिश रहती है आपको एक क्वेश्चन के साथ साथ 4 से 5 और जो है फैक्ट उसके बारे में और जानकारी मिले, जिससे कि आपके कम समय में आपकी अच्छी तैयारी हो और अधिक से अधिक जानकारी मिले। और एक बात और बता दूं कि यदि आपको इस का पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो फुल पीडीएफ के लिए जो है आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जो है जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से जाइए, मैं पीडीएफ वहाँ पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का सेट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो स्टार्ट करते हैं आज का दोस्तों। ये है सेट नंबर 2, ठीक है, जिससे कि हम लोगों ने 1 से 50 तक के प्रश्नों को कवर कर लिया था। अब आज हम लोग 51 से जो है देखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 है, देखेंगे कि जिला योजना समिति की संरचना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से मैं बताऊंगा डिस्कशन के साथ, पूरे वीडियो को आप देखिएगा। जिला योजना समिति की संरचना निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, यानी जिला योजना समिति के बारे में आपको बताना है। तो इसकी संरचना जो है आपको राज्य के जो है विधायिका के द्वारा निर्धारित की जाती है, और इसके सचिव के रूप में जो कार्य करता है जिला योजना समिति, वो डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो सचिव के रूप में कार्य करते हैं। जिला योजना समिति का प्रावधान जो है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 243 के ZD में है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 है कि 1925 से पहले बिना किसी नोटिस के किसी कानूनी भू संपत्ति के वास्तविक जो खरीदार होते थे उनको सामान्यतः क्या कहा जाता था, तो उनको इक्विटीज डार्लिंग के रूप में जाना जाता था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा कि संयुक्त प्रांत जमींदारी विनाश और भूमि अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि जमींदारी उन्मूलन कानून जो है कब पारित किया गया था, तो याद रखिएगा ये 1950 ईस्वी में पारित किया गया था। चूँकि 1951 ईस्वी में पहला संविधान संशोधन होता है और इसके तहत संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है कि भूमि सुधार से संबंधित मुद्दे को इस अनुसूची में जो रखा जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से जरूर याद रखिएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरुद्ध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए ये अनुच्छेद 22 है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा कि कौन सा अधिनियम ऐसे व्यक्ति के अभियोजन की अनुमति प्रदान करता है जो विदेश में रहते हुए आपराधिक मुकदमे का सामना करने के लिए भारत लौटने से इनकार नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यह देखिए भगोड़ा आर्थिक अपराध अधिनियम जो कि 2018 में संसद के द्वारा पारित किया गया था, इसके तहत यह प्रावधान करता है। क्योंकि देखिए जो भी फ्रॉडियल व्यक्ति है जो कि 100 करोड़ से ठीक है ऊपर की संपत्ति लेकर यदि विदेशों में भाग जाता है, तो वैसे व्यक्तियों की जो देश में धन है उसको जब्त करने का प्रावधान ये अधिनियम करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 56 है जो कि मैथ से है। साइन ए का मान इतना दिया है, आपको tan 2a निकालना है, तो इसका आंसर आपको बता दूं कि इसका -8/15 हो जाएगा। ठीक है, बना लीजिएगा, थोड़ा सा हिंट देता हूँ आपको। साइन ए को हम cos a लिख सकते हैं। ठीक है, cos a बराबर 1 - sin स्क्वायर a लिख सकते हैं। ठीक है, इस पर रखिएगा, cos a का मान आ जाएगा फिर, और जब cos a का मान आ जाएगा तो आप क्या करिएगा, इस सूत्र पे sin 2a के सूत्र पे निकाल लीजिएगा, 2 sin a हो जाएगा इंटू cos a हो जाएगा। ठीक है, अब इस पर जब आप बैठाइएगा तो आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा, यह रेशियो से क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 48%। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा कि इतना को हम यदि 10 से भाग करने पर शेषफल क्या ज्ञात होगा, तो इसको देखिए 11 को यदि हम 10 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का पावर 9 और प्लस 7, इस तरह से आप तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं ना, बटा 10 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 8/10 हो जाएगा, तो आपका शेषफल क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर 8 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 है, इसको यदि इतना मीटर लंबाई दिया है, चौड़ाई तो ऊंचाई दी, तो घनाभ का डायरेक्ट जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × LB + BH + HL पे निकालिएगा तो आंसर आपका निकल
आंसर जो निकल के आएगा वो 868 मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 है। इसका आपको आंसर बता दूं, इसका 4/85 हो जाएगा आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन मुंबई जो कि में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में किया गया था। कब? तो ये दिसंबर सन 1885 ईस्वी को किया गया था। देखिए ये जो अधिवेशन होने वाला था पहले पुणे में होने वाला था, ठीक है, किंतु वहाँ पे क्या हुआ, प्लेग बीमारी जो था वो फैल गया, इसलिए इसको मुंबई में करना पड़ा। इसमें टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा। 21 वर्ष संसद के एक अधिनियम द्वारा लक्षाद्वीप यानी लक्षाद्वीप, मिनिकॉय, अमीन द्वीप के द्वीपों को समेकित करते हुए लक्षद्वीप नामक एक केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था। तो यह 1973 ईस्वी में किया गया था और भारत का सबसे छोटा जो है केंद्र शासित प्रदेश जो है यह लक्षद्वीप है। 36 द्वीपों का एक समूह है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा कि महाधिवक्ता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाधिवक्ता डैश को प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है। यानी महाधिवक्ता जो होता है राज्य में होता है, आपको पता होना चाहिए, अनुच्छेद जो 165 जो है यह राज्य में एक महाधिवक्ता के पद का प्रावधान करता है। तो यह अपने पद पर इसके प्रसाद पर्यंत बना रहता है। तो यह राज्यपाल के जो है प्रसाद पर्यंत अपने पद पे बना रहता है और इसकी नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में पाई जाने वाले किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है? ठीक है, तो ये आपको बता दो, ये लेटेराइट मिट्टी है। ठीक है, चूँकि देखिए इस मिट्टी में आयरन और सिलिका की बहुलता होती है। ठीक है, इसलिए काजू के फसल के लिए काफ़ी उपयुक्त फसल मिट्टी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1951 ईस्वी में। देखिए चूँकि एशियन गेम्स की शुरुआत सर्वप्रथम 1951 ईस्वी में ही कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। ठीक है, और वर्तमान में रखिएगा 2023 का जो एशियन गेम्स है इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये चीन के ग्वांगझू शहर में किया जा रहा है। तो ये आपके करंट के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। 2023 का जो एशियन गेम्स कहाँ किया जा रहा है? तो ये चीन में किया जा रहा है। ठीक है, चलिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में कौन थे? तो यह जो है धर्मपाल थे। कौन? धर्मपाल। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला है कि राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है? तो यह जो है गुजरात में स्थित है। नमक सत्याग्रह आंदोलन जो है आपको महात्मा गांधी के द्वारा जो है 1930 ईस्वी में शुरू किया गया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 68 है कि भारत में ब्रिटिश शासन के द्वारा निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो ये जो है कैप्टन अलेक्जेंडर रीड थे। ठीक है, अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? इन्होंने अपना अंतिम उपदेश जो है वो ये वैशाली में दिए थे। ठीक है, देखिए महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में होता है। कहाँ? तो लुम्बिनी नामक स्थान पे होता है। इनके पिता का नाम सुदोधन था और ये शाक्य के कुल से संबंधित थे। ठीक है, जन्म इनका लुम्बिनी में होता है। इन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, और कुशीनारा में इनका मृत्यु होता है। तो ये चारों जो है आप वो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा कि इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है कहाँ स्थित है? यह जो है श्रीनगर में स्थित है। कहाँ? श्रीनगर में स्थित है। ठीक, चलिए निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित हैं? देखिए पालकोंडा की जो पहाड़ियाँ हैं ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और पालकोंडा की पहाड़ियों का अर्थ होता है दूध की पहाड़ियाँ। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 72 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? यानी तो देखिए नर्मदा जो है, नर्मदा और ताप्ती ये दो नदियां हैं जो कि अरब सागर में गिरती हैं। बाकी गोदावरी, कावेरी और कृष्णा ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 73 है कि कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए कृषि उड़ान योजना का शुभारंभ किस वर्ष के बजट में घोषित किया गया था? तो ये जो है आपको बता दूं कि 2020 का जो बजट था इसमें घोषणा किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन 24 है कि पंडित सारंग देव कृत संगीत रत्नाकर भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित ग्रंथ है, इसे किस शताब्दी में लिखा गया था? ठीक है, तो इसे जो है आपको 13वीं शताब्दी में लिखा गया था। ठीक, चलिए आगे कुछ क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के द्वारा सांद्रता की तुलना के लिए 2017 को आधार वर्ष मानते हुए 2024 तक कणमय द्रव्य सांद्रण में कितने % कमी प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? ठीक है, तो ये जो है 20 से 30% कमी प्राप्त करने का लक्ष्य अपेक्षित किया गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 है कि टार्न झील संबंधित है किससे?
तो देखिए ये जो है शर्क से संबंधित है, शर्क से। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से किससे महात्मा गांधी ढहते हुए बैंक पर आहरित उत्तर दिनांकित चेक कहा था? तो यह जो है क्रिप्स मिशन जो आया था, इसको महात्मा गांधी के द्वारा जो है कहा गया था कि यह आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 28 है कि 1857 ईस्वी के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? देखिए ये जो तात्या टोपे थे इनका नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ठीक है। बाकी आपको नाना साहब का नाम जो था ये तो घोंघू पंत था इनका वास्तविक नाम, जो कि कानपुर विठूर में अंतिम पेशवा शासक थे। क्वेश्चन नंबर 29 रहेगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये सन 1875 ईस्वी में की थी। और दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था ये मूल शंकर था, वास्तविक नाम जो था मूल शंकर था। ठीक है। और इन्होंने नारा दिया कि वेदों की ओर लौटो, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश। कौन? सत्यार्थ, याद रखिए सत्यार्थ प्रकाश, जो कि काफी फेमस बुक है। ठीक है। और क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? ठीक। क्वेश्चन नंबर 80 है कि गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? तो इनका संबंध जो है आपको बता दूं कि बनारस के घराने से। कहाँ से? बनारस। क्वेश्चन 81 है कि माधव निदान पुस्तक संबंधित है किससे? तो यह रोग विज्ञान से संबंधित है। 2011 में किस नए राज्य यानी देश की स्थापना हुई? तो देखिए 2011 में जो है दक्षिणी सूडान जो है सूडान से जनमत संग्रह के द्वारा अलग हुआ। ठीक है। और यह स्वतंत्र हुआ। क्वेश्चन नंबर 83 है कि वर्ष 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? ठीक है। देखिए एलवीएम मार्क 4 से लॉन्च किया गया था। किस? एलवीएम मार्क 4 से। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 है कि जून 2023 में जर्मन बुक ट्रेंड के शांति पुरस्कार हेतु किसे चुना गया है? यानी जर्मन बुक ट्रेंड के शांति पुरस्कार हेतु किसे चुना गया? तो सलमान रुश्दी को चुना गया है। वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन देश करेगा? तो वर्ष 2024 में भारत करेगा। 2023 में कौन किया? तो 2023 में याद रखिए 2023 में जापान ने किया था। जापान के हिरोशिमा शहर में हुआ था। क्वेश्चन 86 है कि अमृत भारत स्टेशन योजना का शुभारंभ कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्जीवन के साथ किया गया है? 13 स्टेशनों के साथ किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 है कि T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने? तो यह सूर्य कुमार यादव बने। ठीक है। सूर्य कुमार यादव, जो कि T20 काफ़ी धाकड़ बल्लेबाज के नाम से जाने जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 88 है जो इंग्लिश है, लुक फॉर मीन्स, इसका आंसर बताना आपको। तो इसका जो होगा सर्च। ठीक है। चूज द एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव इसमें से इन चारों ऑप्शन में से एडजेक्टिव वर्ड कौन सा है तो आपको बताना है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वार्टरली। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि आपको इस चारों वर्डों में से कौन सा सही है वो बताना है। तो देखिए इंगेज जो है INGAGE ये सही लिखा हुआ है। ठीक है। चूज द करेक्ट वॉइस माई पेन वाज स्टोलन, तो इसको आपको सही करना क्या है? तो इसका समवन स्टोल माई पेन होगा। ठीक है। चलिए 92 देखिएगा कि संवेग का सबसे निकट संबंध किससे है? तो यह आवेग से है। ठीक है। किससे? आवेग से है। यांत्रिक तरंगें गमन करती हैं किस में? तो देखिए यांत्रिक जो तरंगें होती हैं उसको गमन करने के लिए सिर्फ माध्यम में, निर्वात में नहीं। यह माध्यम में गमन करती है, निर्वात में गमन नहीं कर सकती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वे वस्तुएं जो अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं क्या कहलाती है? तो गैर दीप्त वस्तुएं कहलाती है। क्या? गैर दीप्त वस्तुएं। ठीक है। मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित कहाँ होते हैं? तो यह बाह्य वायुमंडल में, एक्सोस्फीयर में स्थापित होते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 है कि समतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब कैसा बनता है? समतल दर्पण में किस तरह का प्रतिबिंब बनता है? ठीक है। तो आपको बता दूं कि इसमें आभासी और पार्श्विक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? तो यह जो है एक बाल कथा है। हितोपदेश में जो है यह एक बाल कथा टाइप का ग्रंथ है। जनमत का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको, यानी जनमत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ठीक है। इसका जन विचार होता है। क्या? जन विचार, यानी कि जनता के विचार को जनमत कहते हैं। क्वेश्चन 99 है कि कुंज का समानार्थी शब्द बताना है आपको। कुंज का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो इसका समानार्थी शब्द झाड़ी होगा। ठीक है। कुंज का अर्थ होता है लता
या झाड़ियाँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो 100 है और यह अंतिम प्रश्न है कि स्वागत का संधि विच्छेद बताएं। देखिए स्वागत का जो संधि विच्छेद है वो सु प्लस आगत होता है। क्या? सु प्लस आगत यानी स्वागत। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने आज 51 से 100 तक के प्रश्नों को कवर कर लिया। आपको आज का सेट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि बिहार पुलिस से कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आप तक उसका नोटिफिकेशन जाए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे दोस्तों इसी तरह के और बाकी इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए और अच्छे से तैयारी करिए और ज़रूर इस बार आपको वर्दी मिलेगा। इसी शुभकामनाओं के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।